हॉरर एंड ज़ॉम्बी एक ही कॉइन का दो पार्ट्स है, मतलब ये दोनों खतरनाक तरीके से इंटरलिंक्ड है टू ईच अदर। इस वजह से इस वीडियो पे हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं ऐसा हॉलीवुड का टॉप लेवल हॉरर एंड ज़ॉम्बी बेस्ड वेब सीरीज का नाम। सो लेट्स बिगिन। हमारे लिस्ट का जो पहले नंबर का वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स का वन ऑफ द बेस्ट शो स्ट्रेंजर थिंग्स। ये सीरीज निकला था 2016 पे और खत्म होने वाला है 2025 में, और ये सीरीज का आज तक का IMDb रेटिंग है 8.7। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। ये सीरीज बेसिकली बेस है पैरेलल यूनिवर्स के ऊपर, कैसे पैरेलल यूनिवर्स काम करता है, पैरेलल यूनिवर्स में कैसे कैसे मॉन्स्टर रहता है और कैसे वो रियल वर्ल्ड में चला आता है। इसके बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी के थ्रू आप लोग को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि हर एक मामलों में टॉप टियर है। 80s और 90s का टाइम का सारे के सारे वाइब्स भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें देखने को मिलता है, जो कि अनदर एक बहुत बड़ा पॉइंट है इस वेब सीरीज का। इसके बाद जो नेक्स्ट वेब सीरीज है वो है द वॉकिंग डेड, वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप लेवल का ज़ॉम्बी का वेब सीरीज, और ये ज़ॉम्बी का टॉप वेब सीरीज का बेंचमार्क ही माना जाता है, जहाँ पे ज़ॉम्बी कैसे बना और कैसे उसे सर्वाइव करना है और क्या क्या होता है और सारे के सारे जो एक्टर है वो बच पाता है कि नहीं, उसके ऊपर बेस करके बहुत खतरनाक लेवल का वेब सीरीज है। इसकी वजह से इस वेब सीरीज का आज तक का IMDb रेटिंग है 8.1, जो कि शुरू हुआ 2010 से और चला था 2022 तक, मतलब 12 ईयर्स तक। फिर भी इतना रेटिंग है तो आप समझ पा रहे हो कितना बेहतरीन वेब सीरीज है। सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिजाइन, सब कुछ यहाँ पे टॉप टियर आपको देखने को मिलता है। तो अलग ही लेवल का हॉरर और ज़ॉम्बी वाला एक्सपीरियंस आपको इसको देखने के बाद मिलने वाला है। हमारे लिस्ट का जो नेक्स्ट नंबर का सीरीज है वो है फ्रॉम। ये बेसिकली बेस है एक अननोन जगह के ऊपर, जहाँ पे एंटर तो हो जाओगे लेकिन निकल नहीं पाओगे। फिर रात होने के बाद उस जगह में क्या क्या क्रिएचर रहता है, क्या क्या होता है, इस वेब सीरीज में बहुत ही शानदार लेवल का रिप्रेजेंटेशन है। इस वजह से इस सीरीज का आज तक का IMDb रेटिंग है 7.8, और ये सीरीज आज भी चल रहा है, और जिसका शुरुआत हुआ था 2022। इसके बाद जो वेब सीरीज है वो है द लास्ट ऑफ अस। प्लेस्टेशन वाला गेम है, उसका ही एडप्ट करके वेब सीरीज बनाया गया है। गेम तो आप लोगों को पता ही है कितना खतरनाक लेवल का है, एली नाम का एक कैरेक्टर के ऊपर बेस करके पूरा वेब सीरीज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेब सीरीज पूरा गेम से अलग बनाया जाएगा, 90% एडप्टेड आप बोल सकते हो। तो सीरीज में जो मेन एक्टर देखने को मिलता है वो है पेड्रो पास्कल, उसके साथ साथ बाकी सारे के सारे एक्टर का एक्टिंग काफी शानदार है। लेकिन मेन जो लीड रोल पे लड़की को लिया गया था ना, एली के रोल पे, उसको लेके आजकल बहुत ट्रोल हो रहा है और उसके पीछे वैलिड रीजन भी है, तो हम लोग वो डिस्कस नहीं कर सकते। आप लोग नेट पे जाके चेक कर सकते हैं, एक तो रेफरेंस इमेज आपको शेयर कर सकते हैं। ये रहा वो इमेज आपके सामने। तो यहाँ पे आपको हॉरर, थ्रिलिंग, सस्पेंस सब कुछ अल्टीमेट लेवल का देखने को मिलता है। आपके पास रिसोर्सेस बहुत कम है और आपको उड़ाना है पूरा फौज, या फिर आपको मौत और आपका जिंदगी हाथों पे लेके मिशन कंप्लीट करके आना होता है। इस तरीके का सीन हर बार आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रूम पे खड़ा हो जाएगा और आपका हार्ट जो है ज्यादा धक धक करने लगेगा कि क्या होगा क्या होगा। इस तरीके का सीन से भरा हुआ है ये वेब सीरीज। इसकी वजह से इसका जो सस्पेंस और हॉरर वाला एक्सपीरियंस है बाकी वेब सीरीज से काफी अलग रहता है इसको। तो इस वजह से इस वेब सीरीज का आज तक का IMDb रेटिंग 8.7 और सॉरी और ये वेब सीरीज का शुरुआत हुआ है 2023 से। और हमारे लिस्ट का जो नेक्स्ट नंबर का वेब सीरीज है कोरियन ड्रामा के ऊपर बेस है, जो कि नेटफ्लिक्स में रिलीज हुआ था। जब रिलीज हुआ था तब धूम मचा दिया था। वेब सीरीज का नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड, और ये वेब सीरीज बेसिकली अराउंड करता है एक टीनेजर के स्कूल के ऊपर। स्कूल में पढ़ते पढ़ते पता चलता है बाहर में ज़ोंबी अटैक हुआ है, और ज़ोंबी अटैक कितना भयंकर तरीके से वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करता है और क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। इस वेब सीरीज में बहुत ही शानदार लेवल का रिप्रेजेंटेशन है, जो आप लोग को देख के ही पता चलेगा। तो इस वजह से इस वेब सीरीज का आज तक का IMDb रेटिंग है 7.6। ये सीरीज निकला था 2022 में और आज भी चल रहा है। इसके बाद जो वेब सीरीज है वो एक मिनी वेब सीरीज है। वेब सीरीज का नाम है 1899, और ये बेसिकली बेस्ड है अनकंडीशनल मतलब अनवांटेड टाइम ट्रेवल के ऊपर। यहाँ पे देखा जाता है बारमूडा ट्रायंगल की टाइप का एक जगह है, जहाँ से अगर कोई शिप पास होता है तो वो आइदर चला जाएगा पास्ट पे और चला जाएगा फ्यूचर पे। तो वो क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, जाने के बाद क्या वो रिटर्न आ पा रहा है कि नहीं, और ये मिस्ट्री का एक्चुअल में राज क्या है और इसका सोर्सेस क्या है, ये सारी के सारी डिटेल्स को कैप्चर करके ये पूरा मिनी सीरीज बनाया गया है। मिनी सीरीज सबको लग रहा है ये छोटा है, हाँ ये बहुत छोटा है, लेकिन आपको हर तरीके से एंटरटेन कर देगा। तो इस वजह से इस मिनी सीरीज का आज तक का IMDb रेटिंग है 7.3, और ये वेब सीरीज रिलीज हुआ था 2022 में। हमारे लिस्ट का जो नेक्स्ट नंबर का वेब सीरीज है लॉक एंड की। ये वेब सीरीज मैजिकल एक की के ऊपर बेस है, जो कि बहुत सारे की है एक घर में, और कैसे कैसे वो की मिलता है उन लोगों को जो उस घर में रहने को चाहता है, उस की से क्या क्या खुलता है क्या क्या नहीं। आप लोग को बहुत ही ब्यूटीफुल और मैजिकल थ्रू की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, जो आप लोग को हर तरीके से इंटरनेट करेगा। तो इस वजह से
इस वेब सीरीज का आज तक का IMDb रेटिंग है 7.3। ये वेब सीरीज चला था 2020 से 2022 तक। इसके बाद नेक्स्ट वेब सीरीज है, ये भाई पुराने जमाने का ज़ॉम्बी के ऊपर बेस करके बनाया गया है, जो कि है किंगडम, जहाँ पे तीर और तलवार के सिवाय कुछ भी वेपन नहीं है। फिर अचानक उस वेब सीरीज में हो जाता है ज़ॉम्बी क्रिएट, और ज़ॉम्बी क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो इतना रियलिस्टिक है कि आपको लगेगा ये रियल पे भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है इस वेब सीरीज का। तो ये वेब सीरीज का सस्पेंस हो गया, आपको सिनेमेटोग्राफी हो गया, हॉरर एक्सपीरियंस हो गया, ज़ॉम्बी वाला एक्सपीरियंस हो गया, सब कुछ भाई टॉप टियर लेवल का है आज भी। इस वजह से इस वेब सीरीज का आज तक का IMDb रेटिंग है 8.3, और ये वेब सीरीज चला था 2019 से 2020 तक। हमारे लिस्ट का जो नेक्स्ट नंबर का वेब सीरीज है वो है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना, जो कि है फैंटेसी एडवेंचर वेब सीरीज। और इस वेब सीरीज में बेसिकली दिखाया गया है जो लूसीफर है उसका ही बेटी का पूरा लाइफ स्टोरी। ये वेब सीरीज का जो थीम है वो हैलोवीन के ऊपर बेस है। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, हर एक मामलों में आप लोग को एंटरटेन करता है। हाईली रिकमेंड है ये वेब सीरीज को, आप लोग को एक बार देखना चाहिए। इस वजह से इस सीरीज का आज तक का IMDb रेटिंग है 7.4, और ये चला था 2018 से 2020 तक। उसके बाद नेक्स्ट वेब सीरीज की पॉपुलैरिटी बहुत हाई है, क्योंकि ये है वेडनेसडे। आप समझ ही पा रहे हो, जहाँ पे लेडी गागा वाला जो सॉन्ग है वो चल रहा है, और खतरनाक लेवल का डांस मूव्स आपको देखने को मिलता है। तो सिर्फ डांस मूव के ऊपर वेब सीरीज नहीं है, एडम्स फैमिली के ऊपर बेस करके वेब सीरीज है, जहाँ पे आप हॉरर वाला थीम आपको देखने को मिलता है। एडम्स फैमिली का जो लड़की है, जो कि मेन कैरेक्टर है सीरीज का, उसी का ही नाम है वेडनेसडे। वो जब पढ़ने जाता है स्कूल में, उसके साथ क्या क्या एडवेंचर होता है और उसका लाइफ में क्या क्या चेंजेस होता है, इसके ऊपर बेस करके ये पूरा सीरीज है। तो इस वजह से इस सीरीज का आज तक का IMDb रेटिंग है 8, और ये वेब सीरीज स्टार्ट हुआ था 2022 पे, और ये आज भी चल रहा है। हमारे लिस्ट का जो नेक्स्ट नंबर का वेब सीरीज है वो भाई जंप स्केयर के वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जो कि है मिडनाइट क्लब। ये वेब सीरीज हॉरर के ऊपर पूरा बेस है। इतने सारे जंप स्केयर है, आप लोग समझ ही पा रहे हो, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर चुका है। ये वेब सीरीज बेसिकली टीनेजर एक ग्रुप के ऊपर बेस है, जो कि है कैंसर पेशेंट, और वो लोग एक क्लब चलाता है जिसका नाम ही है मिडनाइट क्लब। वो लोग हर एक रात में उसका जो लाइफ का स्टोरी है वो बताता है, और स्टोरी में बहुत सारा जंप स्केयर वाला सीन, हॉरर मूवमेंट, सब कुछ दिखाया गया है इस वेब सीरीज में, जो आप लोग को देखना ही चाहिए। इस वजह से इस वेब सीरीज का आज तक का IMDb रेटिंग है 6.5, और ये वेब सीरीज निकला था 2022 में। इसके बाद जो दो मिनी सीरीज के नाम हम लोग बताने जा रहे हैं वो है द हंटिंग ऑफ हिल हाउस एंड हंटिंग ऑफ ब्ली मैनर। इस दो मिनी सीरीज का डायरेक्टर सेम है, लेकिन दो मिनी सीरीज काफी शानदार है। दोनों में ही आपको हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलिंग वाला एक्सपीरियंस काफी शानदार रहता है, और स्टोरी जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको देखने को मिलता है दोनों में ही, उतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी नहीं है। इसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो और भी बढ़ जाता है, और जिस वजह से आपका जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है और भी हाई बन जाता है, और एक्सपेक्टेशन ये दोनों सीरीज आपको फुलफिल करते हुए देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से हंटिंग ऑफ हिल हाउस जो है उसका IMDb रेटिंग है 8.5, और वो सीरीज स्टार्ट हुआ था 2018 से। और हंटिंग ऑफ ब्ली मैनर जो है उस वेब सीरीज का रेटिंग है 7.4, जो कि स्टार्ट हुआ था 2020 से। हमारी लिस्ट का जो नेक्स्ट नंबर का वेब सीरीज है वो भी एक मिनी सीरीज ही है। ये वेब सीरीज का नाम है ड्रैकुला, जो खत्म हो गया था 1-2 सालों में। नाम सुन के ही पता चलता है ड्रैकुला के लाइफ के ऊपर ही बेस है ये वेब सीरीज। इस वेब सीरीज का जो सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी वाला कॉम्प्लेक्स, सब कुछ टॉप टियर ही मिलता है। इस वजह से इस वेब सीरीज का आज तक का IMDb रेटिंग है 6.8। रेटिंग थोड़ा कम है, लेकिन वेब सीरीज तबड़तोड़ है, और ये बेसिकली रिलीज हुआ था 2020। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट जो सीरीज का नाम हम लोग बोलने जा रहे हैं वो है लूसीफर सीरीज, जो कि लेटेस्ट सीरीज है, जहाँ में आपको एंजल, डेविल, इस सारे के सारे बीजे में कनेक्शन, एंजल के साथ गॉड का कनेक्शन, और उसके साथ साथ डिटेक्टिव और मिस्ट्री सॉल्व वाला भी थीम के ऊपर बेस करके वेब सीरीज देखने को मिलता है। स्टोरी, सिनेमेटोग्राफी, ग्राफिकल वर्क और इमोशनल सीन्स और सब कुछ वाला मोमेंट्स आपको पॉइंट देखने को मिलता है। कभी कभी लग सकता है कि ये थोड़ा ज्यादा खींच रहा है, लेकिन इसलिए रिकमेंडेशन है आप एक बार में इसको मत देखिएगा, आराम से देखिएगा, तब आपको इस वेब सीरीज का जो ओवरऑल वॉचिंग एक्सपीरियंस है वो बेटर मिलेगा। इस वजह से इस वेब सीरीज का आज तक का IMDb रेटिंग 8, और ये वेब सीरीज चला था 2016 से 2021 तक। तो ये था हमारी ये वीडियो, जहाँ पे हम डिस्कस किए हैं कुछ अच्छे ज़ॉम्बी एंड हॉरर वेब सीरीज जो आप लोग को हाईली रिकमेंडेड देखना ही चाहिए। तो कैसा लगा हमारी ये वीडियो, आप लोग लाइक और कमेंट के जरूर बता दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोग इस तरीके का वीडियो आपके लिए ला पाए रेगुलरली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।